दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है धीर सिंह सर के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे पहले भी आ चुका हूँ। मेरी आरएस की तैयारी कैसी रही इसके बारे में खूब चर्चाएं हुई है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पुनः सर ने आमंत्रित किया। आज के आमंत्रण का जो विषय है वो है आरएस की नई भर्ती। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएस का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम चर्चाएं करेंगे कि आरएस की जो पूरी भर्ती है, इस भर्ती का नाम है राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। बेसिकली इसमें दो शब्द आए हैं, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम। स्टेट का अर्थ है कि कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो स्टेट सर्विसेज होती हैं, जिनके बारे में हम नोटिफिकेशन में जो जो सर्विसेज हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। और कौन कौन सी सर्विसेज सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने देखा है, ऊपर राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम लिखा हुआ है। चूंकि हमें पता है आरपीएससी आयोजित करती है इस परीक्षा को, दिनांक जो है वो 28/6/2023 है। इस भर्ती परीक्षा का नाम जो मैंने पहले भी बताया, राजस्थान राज्य, राज्य मतलब स्टेट, एंड सबऑर्डिनेट सेवा मतलब सर्विसेज कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। कुल पद जो है वो 905 है। स्टेट सर्विसेज के 424 पद हैं। सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद हैं। इनके लिए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें कुल पद हमने पहले भी चर्चा की, 424 पद स्टेट सर्विसेज के हैं। इसमें दो चीजें आई हैं, एक स्टेट सर्विसेज, एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो स्टेट सर्विसेज के पद कौन कौन से हैं उन पे चर्चाएं करते हैं। स्टेट सर्विसेज के 424 पद हैं और स्टेट सर्विसेज के कौन कौन से पद हैं इन पे चर्चा करते हैं। स्टेट सर्विसेज की बात करें तो पहली सर्विस है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कितने पद हैं? 67। L14 पे मैट्रिक्स। अब देखिए, इस सर्विसेज में जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया जाता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और आप सभी को पता है कि एसडीएम का कार्य क्या होता है। एसडीएम क्या क्या करता है? डेवलपमेंट के सारे काम एसडीएम देखता है, चुनावों के काम एसडीएम देखता है, लॉ एंड ऑर्डर के काम एसडीएम देखता है, भू राजस्व से रिलेटेड काम एसडीएम देखता है, रेवेन्यू कोर्ट के काम एसडीएम देखता है। दूसरे नंबर पे आती है राजस्थान पुलिस सेवा। राजस्थान पुलिस सेवा मतलब राजस्थान पुलिस सर्विसेज। क्योंकि इस सर्विसेज में मैं खुद हूँ, अभी फील्ड ट्रेनिंग पे हूँ। तो इस सर्विसेज के संबंध में बताऊं तो युवाओं में थोड़ा सा वर्दी को लेके थोड़ा क्रेज ज्यादा होता है। और जिन युवाओं को वर्दी के प्रति जो अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान पुलिस सेवा। इस सर्विसेज में कुल 60 पद हैं, L14 वेतनमान है। और इस सर्विसेज में बात करें तो आरपीएस में जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है उसको डीवाईएसपी लगाया जाता है। इसका एक नाम और है फील्ड में, जब इसको लगाया जाता है तो इसको बोलते हैं सीओ यानी सर्किल ऑफिसर। अब हम राजस्थान पुलिस सर्विसेज में थोड़ी सी हायरार्की की बात करें तो राजस्थान का जो पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आते हैं कांस्टेबल, उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल, उसके बाद में आते हैं एएसआई, उसके बाद आते हैं एसआई, उसके बाद में आते हैं पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको पहले बोलते थे सीआई यानी सर्किल इंस्पेक्टर। उसके बाद आते हैं डीवाईएसपी, उसके बाद एसपी। ये सारी हायरार्की जो है वो जिला पुलिस की है। ये पूरा जिला पुलिस का पदसोपान है। लगभग सर्विसेज के बारे में आपको पता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, जिसके सबसे ज्यादा स्टेट सर्विसेज में देखो लगभग सबसे ज्यादा पद है इस सर्विसेज के। और इसका वेतनमान जो है वो L14 है। बेसिकली अकाउंट सर्विसेज में राजस्थान में लगभग जो सारे डिपार्टमेंट हैं उन सभी में एओ की एक पोस्ट होती है। एओ यानी अकाउंट ऑफिसर। जैसे हम बात करें पीडब्ल्यूडी है, पीएचईडी है, या शिक्षा विभाग है, या जिले के अंदर बात करें तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में एओ की पोस्ट होती है। जब आप इस सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको क्या लगाया जाता है? एओ। एओ यानी अकाउंट ऑफिसर। अब आप जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में होते हो तो आपको लगाया जाता है एटीओ। फिर आप प्रमोट होते हो टीओ में। टीओ मतलब ट्रेजरी ऑफिसर। इसके बाद की सर्विसेज की बात करें तो चौथी सर्विस है राजस्थान सहकारी सेवा यानी राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज।
इस सर्विसेज के कितने पद हैं? 46, और इसका लेवल है L12। इस सर्विसेज की बात करें तो ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सर्विस है। इसमें बेसिकली आपको, जब आप इस सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहाँ लगाया जाता है? तो बेसिकली उसमें आपको पता होगा, हर राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या राजस्थान के और बहुत सारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डेयरी है, तो राजस्थान की सरस डेयरी जो है वो एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यानी AR के पद पे उसको लगाया जाता है। इसमें आगे प्रमोट होके वो MD बनता है। MD मतलब उस इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर। R जो यहाँ होता है वो रजिस्ट्रार होता है, और रजिस्ट्रार क्या होता है? एक IAS की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान नियोजन सेवा, जिसके 3 ही पद हैं और ये भी L12 लेवल की है। उसके बाद छठे नंबर पे है राजस्थान कारागार सेवा यानी राजस्थान जेल सर्विसेज, जिसके 8 पद हैं, ये भी L12 की है। देखो, राजस्थान पुलिस सर्विसेज में जिस प्रकार हायरार्की है, उसी प्रकार इस सर्विस के लिए जब आप सेलेक्ट होते हो, कौन सी? राजस्थान जेल सर्विसेज, इस सर्विस के लिए आप सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया जाता है DYSP जेल। DYSP जेल। और हमें पता है कि राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जेल है, वो भले डिस्ट्रिक्ट जेल हो भले ही सेंट्रल जेल हो। डिस्ट्रिक्ट जेल जो छोटी जेल होती हैं वो DYSP जेल द्वारा हेड की जाती हैं, और जो बड़ी जेल है उसमें इस डिपार्टमेंट के बड़े पदाधिकारी, मतलब SP या SP से इक्विवेलेंट टू SP या इससे ऊपर के सीनियर स्केल के जो पद हैं, वो बड़ी जेलों को वो हेड करते हैं। उसके बाद जो है राजस्थान इंडस्ट्री सर्विसेज, इसके 11 पद है, ये भी L12 है। क्योंकि हमें पता है राजस्थान में एक उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग में जब आप RS के माध्यम से, RS की स्टेट सर्विसेज के माध्यम से सेलेक्ट होते हो तो आपको राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज में लगाया जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब आप राजस्थान उद्योग सेवा के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया जाता है राजस्थान के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक निदेशक के पद पे लगाया जाता है। क्योंकि राजस्थान में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? जैसे रिको है, तो इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशन में भी इस सर्विसेज के पद हैं। तो आप रिको में जाओगे तो रिको को हेड किया जाता है, रिको का एक हेड होता है, उसे बोलते हैं GM रिको, मतलब जनरल मैनेजर होता है एक रिको का। वो जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर से प्रमोट होके बनते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पद है। राजस्थान की सभी इंडस्ट्रियल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, और उसको हेड करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके GM। उसके बाद राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज है, इसके कुल 14 पद हैं, ये भी L14 की है। इस सर्विसेज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये कोई जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, ये आप जब जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं उनकी कटौतियां होती हैं, उनमें एक कटौती होती है स्टेट इंश्योरेंस की। तो उस स्टेट इंश्योरेंस को जो अकाउंट करता है, उस उस विभाग का जो हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होता है, वो पोस्ट है ये राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट है। लगभग आप, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको पता होगा, आपने सुना होगा GPF ऑफिस कहाँ है, तो GPF ऑफिस के नाम से जो डिपार्टमेंट है वो यही है, और उसको हेड करती है इस सर्विसेज का जो पदाधिकारी होता है वो उसको हेड करता है। उसके बाद जो है राज्य वाणिज्यिक कर सेवा, इसके 0 पद है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद राजस्थान फूड एंड सप्लाई सर्विसेज, इसका 1 पद है, ये भी L12 की है। अब देखिए, जब इस सर्विसेज के लिए आप सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया जाता है DSO यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। DSO के बारे में अगर बात करें तो DSO क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक DSO होता है। DSO तो एक स्टेट सर्विसेज है, और DSO के सबऑर्डिनेट जो सर्विस है वो है EI यानी
जो राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा की स्टेट सर्विसेज तो क्या है, डीएसओ, और सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो कि नीचे आएगी वो है ईआई, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर। उसके बाद देखो 1 से लेके 11 ये स्टेट सर्विसेज हमने कवर कर ली। उसके बाद आते हैं 12 से 21 पर, क्रम संख्या 12 से 21 तक की स्टेट सर्विसेज की चर्चा करेंगे। क्रम संख्या 12 में राजस्थान परिवहन सेवा, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जब आप इस सर्विसेज में पदों की संख्या की बात करें तो 10 है और ये भी L12 है। इस सर्विसेज के लिए जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको डीटीओ लगाया जाता है। डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। डीटीओ पता है आपको, हर जिले में एक डीटीओ होता है। आप जब अपने लाइसेंस का या अपने वाहन का पंजीयन करवाने जाते हैं तो डीटीओ के पास जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, परिवहन विभाग में जाते हैं। और परिवहन विभाग को जिला लेवल पे जो हेड करता है वो है डीटीओ। बेसिकली आपको पता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी जिला लेवल पे जो अधिकारी हेड करता है वो है डीटीओ। उसके बाद क्या है, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा, इसके 55 पद हैं, ये L14 है। इसमें आपको सीडीपीओ, इस सर्विस के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको लगाया था सीडीपीओ। बेसिकली ये महिला और बच्चों से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करती हैं। और इसकी स्टेट सर्विसेज का नाम है सीडीपीओ। चूंकि हम स्टेट सर्विसेज की चर्चा कर रहे हैं तो इसके पद का नाम क्या हुआ, सीडीपीओ। उसके बाद देवस्थान विभाग 0 पद है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा है, उसके भी 0 पद है। इसके बारे में वैसे चर्चा करें तो राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस, और राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज में आपको क्या लगाया जाता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ हमें पता है पंचायती राज है उसमें पंचायत समिति के नाम से एक इंस्टीट्यूट होता है। पंचायत समिति के अंदर प्रशासनिक अधिकारी जो होता है बीडीओ होता है, हमें पता है। और उसी पंचायत समिति में राजनीतिक पदाधिकारी जो होता है वो पंचायत समिति प्रधान होता है। और इसका जो ग्राम पंचायत स्तर का जो पद है वो है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बारे में भी आपको पता है। राजस्थान महिला विकास सेवा, इसके भी 0 पद है। राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, इसके 13 पद है, ये भी L12 लेवल की है। अब आती है एक्साइज डिपार्टमेंट की 2 सर्विसेज, यानी राजस्थान आबकारी सेवा मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट, राजस्थान एक्साइज सर्विसेज। इसकी एक तो है सामान्य शाखा मतलब जनरल ब्रांच, और दूसरी इसकी है प्रिवेंटिव फोर्स। तो इसमें जो जनरल ब्रांच है उसके 3 पद है, ये L12 है, और जो प्रिवेंटिव फोर्स है इसके 0 पद है, ये भी L12 है। तो ये जो जनरल ब्रांच है इसमें जब इस सर्विस के लिए आप सेलेक्ट होते हो आपको लगाया जाता है AEO। बेसिकली जो शराब के जो जिला लेवल पे जितने भी वितरण केंद्र होते हैं, शराब के ठेके जो होते हैं, उन उनसे रिलेटेड उनके नियंत्रण नियमन से रिलेटेड जो सारे जो कार्य होते हैं वो इस स्टेट सर्विस में निहित होते हैं। इसकी जो सबऑर्डिनेट सर्विस है वो है आबकारी निरीक्षक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर। वो किस में आएगी, वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आएगी। क्योंकि सबऑर्डिनेट सर्विसेज की हमने चर्चा नहीं की, वो नीचे के लेवल पे है। तो उसके बाद है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा, इसके 3 पद है, यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये स्टेट सर्विसेज है, इसका लेवल है L12। उसके बाद राज्य कृषि सेवा, राजस्थान राज्य कृषि सेवा, इसके 0 पद है तो इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, इस जो नोटिफिकेशन में है। स्टेट सर्विसेज की हमने चर्चा कर ली। अब जो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसके 481 पद है। स्टेट जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उनमें सबसे पहली सर्विस जो है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा, इसका 1 पद है। देखो देवस्थान स्टेट सर्विसेज जो थी उसकी हमने ऊपर चर्चा की। अब है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा जिसका 1 पद है, इसका वेतनमान L10 है। उसके बाद राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा, देखो सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसके 196 पद हैं। देखिए कितने पद हैं, 196, L10। इसमें क्या होता है, हमने बात की कि राजस्थान की जो कोऑपरेटिव सर्विसेज है उसकी स्टेट सर्विसेज का नाम है, उसकी स्टेट सर्विस में किस पद पे लगाया जाता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी AR के पद पे। और इसमें
सहकारिता की सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आपको लगाया जाता है इंस्पेक्टर पद पे। आपको इसमें पद को बोला जाता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, यानी सहकारिता निरीक्षक की पोस्ट जो है वो इसकी सबऑर्डिनेट सर्विस है। उसके बाद है, देखो ये तो क्या होगी, नॉन टीएसपी की और ये टीएसपी की। टीएसपी कितने पद है? 7, क्योंकि ये सेम पद है। ये नॉन टीएसपी के लिए था, ये टीएसपी के लिए। इसका भी लेवल क्या है? L10 है। उसके बाद राजस्थान तहसीलदार सेवा, इस सर्विस के बारे में आप सभी को पता है। देखिए, राजस्थान की सबऑर्डिनेट सर्विसेज में एकमात्र ऐसी सर्विस है राजस्थान तहसीलदार सेवा जो कि गजटेड पोस्ट है। गजटेड पोस्ट का मतलब है कि सारी जो स्टेट सर्विसेज है वो गजटेड पोस्ट होती है, मतलब राजपत्रित सेवा होती है। लेकिन तहसीलदार सेवा एक ऐसी सेवा है जो सबऑर्डिनेट सर्विस है, लेकिन क्या है? गजटेड पोस्ट है। इसके कितने पद है? 102। ये L11 की है। तहसीलदार का आपको पता है क्या काम होता है? राजस्थान में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे राजस्थान को जिलों में बांटा गया है, फिर उपखंड में, उपखंड को तहसीलों में। तहसील बेसिकली, आप तहसीलदार जो होता है वो पूरे तहसील की लैंड का कस्टोडियल होता है, मतलब वो स्टेट का नॉमिनेट एक ऐसा पद है जो पूरे तहसील के पूरे तहसील होती है उसकी जमीन लैंड का क्या होता है? संरक्षक होता है। जितनी भी सरकारी भूमि होती है उसका कस्टोडियन होता है। उस कस्टोडियन के रूप में वो अतिक्रमण को रोकता है। इसके अलावा जो स्मॉल जो तहसीलदार सेवा दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद है राजस्थान तहसीलदार सेवा, जिसके 102 पद हैं। ये L11 है। देखिए, राजस्थान तहसीलदार सेवा एक ऐसी सेवा है जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज होने के बावजूद भी एक गजटेड पोस्ट है। गजटेड पोस्ट, देखो सारी स्टेट सर्विसेज गजटेड पोस्ट है, लेकिन सिर्फ तहसीलदार ही एक ऐसी सर्विस है जो सबऑर्डिनेट सर्विस है, लेकिन क्या है? गजटेड है। और चूंकि हमें पता है राजस्थान में, पूरे राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिलों में बांटा गया है। जिलों को उपखंड में, उपखंड को तहसीलों में, और तहसील स्तर पे जो भी कार्य होता है वो सारा का सारा तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। बेसिकली रेवेन्यू से रिलेटेड है, जमीनों के पंजीयन से रिलेटेड है। आपको पता है, जमीन आप किसी लैंड का या लैंड के किसी भाग का, प्लॉट का जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो वहां क्या होता है? उस तहसीलदार, राजस्थान तहसीलदार सेवा के उस पद को कहा जाता है सब रजिस्ट्रार। मतलब ये है राजस्थान तहसीलदार सेवा का ही पद, लेकिन उस पद का जब आप पंजीयन करवाने जाते हो तो पंजीयन अधिकारी के रूप में उसको बोला जाता है सब रजिस्ट्रार। तो ये राजस्थान तहसीलदार सेवा के थोड़े बहुत कार्यों का अपन ने चर्चा की। उसके बाद जो है राजस्थान तहसीलदार सेवा टीएसपी, इसके 12 पद है। चूंकि ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के 102 पद है और टीएसपी के कितने? 12 पद है। उसके बाद राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, इसके 0 पद है तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा है, इसकी स्टेट सर्विसेज ऊपर थी, उसके 3 पद हैं, ये भी L10 है। उसके बाद 8वें नंबर पे है राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा। स्टेट सर्विसेज, जो इंडस्ट्री की स्टेट सर्विसेज थी उसकी बात की हमने ऊपर। अब है राजस्थान की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसकी 11 पद है। इसमें लगाया जाता है आपको, जब आप इस सर्विस के लिए सिलेक्ट होते हो तो इसमें आपको पद मिलता है इंडस्ट्री इंस्पेक्टर का। तो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का पद है ये 8वें नंबर की जो सर्विस है। 9वें नंबर की जो सर्विस है राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा, इसके 33 पद है। इसमें क्या है? ये L10 है। जीएसटी के बाद, आने के बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है? एक CGST, एक SGST है, और वाणिज्यिक कर जो है वो किससे रिलेटेड हो गया है? SGST से रिलेटेड हो गया। तो इसमें इस पद को जब इस सर्विस के लिए सेलेक्ट होते हो तो पद का नाम है JCTO। उसके बाद है राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा। देखो, इस डिपार्टमेंट की फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज की स्टेट सर्विसेज जिसकी बात की हमने, वो क्या है? उस पद का नाम है DSO। और ये जो है वो कौन सी सर्विस हुई? इस डिपार्टमेंट की। किस डिपार्टमेंट की?
फूड एंड सिविल सप्लाई जो है उस डिपार्टमेंट की सबऑर्डिनेट सर्विस है। इसके कितने पद हैं? 48 पद हैं। इसमें भी सेम वही हमने बात की थी, इसमें इस पद इस सर्विस के लिए सिलेक्ट होते हो तो क्या लगाया जाता है? ईआई। ईआई मतलब इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पे आपको लगाया जाता है जब आप इस सर्विस के लिए सेलेक्ट होते हो। ठीक है, रोक दो। उसके बाद सबऑर्डिनेट सर्विसेज की बात करें, 12वें नंबर की सबऑर्डिनेट सर्विसेज है वो सेम वही, राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सबऑर्डिनेट सर्विसेज। उसके 0 पद है, मतलब टीएसपी नॉन टीएसपी के पद तो हमने पहले देख लिए, टीएसपी के का एक भी पद नहीं है। 13वें नंबर पे क्या है? राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा। जो सीडीपीओ की बात की थी हमने, सीडीपीओ की स्टेट सर्विसेज की बात हमने ऊपर की, ये है सीडीपीओ की सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इसके कितने पद हैं? 9 पद हैं, ये L11 है। उसके बाद राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा टीएसपी, ये तो नॉन टीएसपी थी और ये क्या है? टीएसपी है। तो इसके कितने पद हैं? 2 पद हैं। वेतनमान वही सेम है, L11 L11। उसके बाद राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी। देखो ये पोस्ट जो है पिछले आरएएस की जो भर्ती है उससे नई पोस्ट जो है क्रिएट की थी स्टेट गवर्नमेंट ने। इसका पहले कोई और नाम था, इसका पहले सोशल, काटो यार इसको। 15वें नंबर पे है राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा परिवीक्षा एवं कारागर कल्याण अधिकारी। इसके कितने पद हैं? 10, और ये भी L11 है। बेसिकली ये परिवीक्षा और जो जेल है उससे रिलेटेड है। जब आपको पैरोल पे छोड़ा जाता है तो इस जो सर्विसेज का जो अधिकारी होता है उसकी रिपोर्ट लगती है कि इस जो बंदी को पैरोल दी जाए या नहीं दी जाए, इसको परिवीक्षा दी जाए या नहीं दी जाए। ये आप जब आगे की सर्विस किसी सर्विस में जाओगे, उसकी ट्रेनिंग करोगे, तब आपको ये शब्द और अच्छे से क्लियर होंगे। इसका लेवल क्या है? L10 है। उसके बाद सेम ये सर्विस है वो किसकी है? टीएसपी की। ये पहले नॉन टीएसपी की थी, ये फिर टीएसपी की है। इसका किसके कितने पद है? 1 पद है, और ये भी L11 की है। उसके बाद राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके 0 पद हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी, इसके भी 0 पद है, इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा, इसके 13 पद हैं। इसकी स्टेट सर्विसेज की हमने ऊपर चर्चा की थी। इसका लेवल क्या है? वेतनमान L10 है। उसके बाद राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा टीएसपी, सेम वही वेतन है और 1 पद है। उसके बाद 21वें नंबर पे है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की स्टेट सर्विसेज की बात हमने ऊपर की, ये है सबऑर्डिनेट सर्विस। इसके कितने पद हैं? 6, और ये इसका वेतनमान क्या है? L11। और इसी प्रकार राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग कनिष्ठ विपणन अधिकारी। देखो क्या होती है, जो एपीएमसीज होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, बेसिकली आपके शहर में जो भी कृषि जिंसों के लिए जो मंडियां हैं उनके प्रशासन के लिए कृषि विपणन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है स्टेट के द्वारा। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या है? इस डिपार्टमेंट की मतलब कृषि विपणन विभाग है, उसकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज है ये 22वें नंबर की जो सेवा है। और इसके पद भी कितने हैं? 22, और इसका लेवल क्या है? L11। इस प्रकार हमने जो नोटिफिकेशन में जितनी भी स्टेट सर्विसेज थी, जितनी सबऑर्डिनेट सर्विसेज थी, उनकी चर्चा की। देखो क्या है, ये आपके नोटिफिकेशन में जो सर्विसेज दी हुई है, इसके लिए क्या होता है कि आप जब मेंस पास करके इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे एक प्राथमिकता फार्म भरवाया जाता है। ये सर्विसेज कैसे अलॉट होती है, इस पे 1 मिनट की चर्चा करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे प्रायोरिटी फॉर्म भरवाया जाता है कि आप किस सर्विस को कौन सी प्रायोरिटी देते हो। तो आपसे फॉर्म भरवाया जाता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है। इस प्रकार से जितनी भी नोटिफिकेशन में भर्तियां हैं उनकी प्रायोरिटीज आपसे मांगी जाती है। तो आपने क्या प्रायोरिटी भरी है,
आपको सर्विस, कौन सी सर्विस मिलेगी, सबसे पहला आधार क्या है, आपने क्या प्रायोरिटीज भरी हैं, ठीक है। सेकंड, आपकी रैंक क्या है, आप इसको पहली मान सकते हो कि आपकी रैंक क्या आई है। और फिर आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, प्रायोरिटीज मतलब आपने क्रम क्या क्या दिया है आरएस का, आपने पहले नंबर पे किसको भरा है, दूसरे नंबर पे किसको भरा है, ये प्रायोरिटी फॉर्म में आपकी अलग अलग सर्विसेज की क्या रैंक है, आपकी खुद की क्या रैंक है, आपकी सर्विसेज की क्या रैंक है। तीसरी, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरते हो वो कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि किस कैटेगरी में किस सर्विसेज के कितने पद है। तो ये तीन चीजें हैं कि आपकी रैंक क्या आई है, आपने प्रायोरिटीज जो है वो किस प्रकार से भरी है, और आपकी कैटेगरी क्या है। इन तीनों आधारों से तय होता है कि आपको कौन सी सर्विस अलॉट होगी। जो सर्विस अलॉट हो जाती है उस सर्विस की ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको राजस्थान की इस भर्ती जो राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन आया है, इसकी जो जितनी भी सर्विसेज है उनके बारे में आपको पता लगे। आप जिस विभाग के लिए, जिस पद के लिए सेलेक्ट होना चाहते हो, अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी से अच्छे रैंक लाने की कोशिश कीजिए। आप जितनी अच्छी रैंक लाओगे उतनी अच्छी आपको सर्विस मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप अच्छी सर्विसेज में जाते हो, अच्छा कार्य करते हो, अपने इच्छित पद पे पहुंचते हो और लोगों का भला करते हो, तो सच में संतुष्टि होती है। आपको ये लगता है कि सच में जीवन जो है वो सार्थक हो गया। तो इसी के साथ मैं, आपने मुझे सुना देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीर सिंह सर को पुनः एक बार धन्यवाद कि सर ने मुझे आमंत्रित किया।